इस समय हम गोरखपुर शहर में बैठे हैं। गोरखपुर शहर के जाने माने तो गणेश मणि जी से बात करते हैं। आज उन्होंने बाबा रामदेव पर खुल का हमला किया। आए गणेश जी से बात करते हैं। गणेश जी जी नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर धनेश मणि त्रिपाठी है। ज्योतिष के क्षेत्र में मैं काम करता हूँ। स्वामी रामदेव को मैं कई वर्षों से मैं सुन रहा हूँ कि शिविरों में जाते हैं योग का अभ्यास करने और वहाँ जा कर के योग का अभ्यास भूल करके ज्योतिष पे हमला बोलने लगते हैं। और हमला कहीं नहीं बोलना चाहिए, जो सच चीज़ हो कहना चाहिए। ये जनता को गुमराह कर रहे हैं। ये ब्रह्म विद्या जैसे ज्योतिष शास्त्र को सीधे नकारते चले आ रहे हैं। कई शिविरों में हमने उनको सुना है। हिम्मतनगर गुजरात के शिविर में तो उन्होंने एकदम ज्योतिष शास्त्र को पूरी तरह से नकार दिया। कह दिया कि जितने ज्योतिषी हैं जनपत्री ही गलत बनाते हैं, सही बनाते ही नहीं हैं। इतना ही नहीं, किसी भी चीज़ को उन्होंने सीधे पूरी तरह से खारिज कर दिया कि ये पाखंडियों की दुकान है। और ये मोदी सरकार से उन्होंने मांग की कि सारे ज्योतिषियों को एक कानून बना करके जेल भेज दिया जाए। तो आप इसको खुल सामने क्यों नहीं आते हैं? नहीं, बस आगे मैं जब देखा, हमने इस चीज़ को एक हमारे पास व्हाट्सएप आया, किसी विद्वान ने किया, जब उन्होंने योग दिवस के उपलक्ष्य में एक सेमिनार आयोजित था, उसमें भी उन्होंने खुल के बोला और यहाँ तक कह दिया कि ज्योतिष का सिद्धांत कोई मतलब नहीं है। जितने पंडित हैं, विद्वान हैं, ये केवल पाखंड है, केवल छलावा है। और वास्तुशास्त्र की बात करते हुए उन्होंने कहा कि वास्तुशास्त्र के अनुसार घर को ठीक करने की जरूरत नहीं है। मैं घर में जिस घर में घुस गया, मैं आ गया इस घर में, इस घर का सारा वास्तु दोष दूर हो गया। ऐसा मानने वाले योगी बाबा रामदेव बार बार हमला किए जा रहे हैं। तो मैं स्वामी रामदेव से अब ये पूछना चाहता हूँ, बताना भी चाहता हूँ कि ज्योतिष शास्त्र जो शाश्वत है, जिसे हम होली, दीपावली, दशहरा, खिचड़ी, रक्षाबंधन जैसा पर्व भी हम सब कुछ ज्योतिष के आधार पे, ग्रह नक्षत्रों के आधार पे ये पर्व मनाते हैं। इतना ही नहीं, हमारे यहाँ मुंडन, जनेऊ, विवाह, शादियाँ, सारी चीज़ें ज्योतिष के आधार पे होती हैं। तो आज का मतलब आप ये कह करके साबित करना चाहते हैं कि ये सनातन धर्म में वर्णित सारे संस्कार भी निराधार हैं। अर्थात केवल ज्योतिष को उन्होंने गलत नहीं ठहराया, सनातन धर्म के संस्कारों को भी खारिज कर दिया है। तो आप सारे ज्योतिष सामने क्यों नहीं आते हैं? नहीं, अब लोगों को ये लगता है कि कारपोरेट जगत के हैं, बहुत बड़े हैं, कि बड़ी पहुंच है, इसलिए सब लोग डरे रहते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि आखिर ये कब तक चलेगा, इससे जनता गुमराह हो रही है और एक न एक को तो आना ही पड़ेगा। और मैंने सोचा कि ये सच बात है और स्वामी रामदेव को मुझे कोई हमला नहीं बोलना है। स्वामी रामदेव से जरूर आग्रह कि आके साबित करें कि ये ज्योतिष कैसे गलत है। इसके लिए जो करना होगा किया जाएगा, लेकिन वैधानिक तरीके से किया जाएगा और स्वामी रामदेव को आके इसका स्पष्टीकरण देना होगा। अन्यथा सबसे बड़ी बात यह है जो जानने वाली कि जो उन्होंने पाखंडी कह करके ये शब्द से अलंकृत किया है, मैं कहना चाहता हूं कि पूरे देश में संस्कृत महाविद्यालय और विश्वविद्यालय बहुत सारे हैं और उसमें पढ़ाया जाता है और फिर भी कहा जाता है कि एक पाखंड का विद्यालय है। इसलिए स्वामी रामदेव को आना ही होगा और उस पर शास्त्रार्थ करके साबित करना पड़ेगा कि ज्योतिष क्या है। जी धन्यवाद।